जी। इस मुद्दे का जो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकता है जनता के ऊपर? इस जो पूरा ये मुद्दा चल रहा है, इस पे जो बयानबाजी हुई है, इस पे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जनता हुँ, हुँ, बहुत कुछ इन सब चीज़ों से कोई बहुत हुँ, विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, क्योंकि मैं वोटर्स के बीच में रहता हूँ और हर समय मेरी कही गई बातें 99 नहीं, शत प्रतिशत सत्य होती हैं। उसका कारण ये जी। है हुँ, हुँ, कि मैं और हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हम हुँ, आप यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, परंतु जनता जो है, जो वोटर जनता है, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि योगी जी ने क्या बोला और क्या नहीं बोला। ये हुँ, फ़र्क हुँ, हुँ। पड़ता है, कब पड़ता है? जब चुनाव होता है। तो चुनाव तो के फ़र्क समय किससे फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। जनता को फ़र्क नहीं जी। पड़ता तो किससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, ठीक है, ब जो हुँ, कार्यकर्ता हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, पत्रकार डिस्कशन हुँ, करते हैं हुँ, और विरोधी डिस्कशन करते हैं, नेतागण डिस्कशन करते हैं। हुँ, जनता अपना कार्य करती है, सुबह से शाम तक अपने रोज़ी-रोटी में लगी रहती है, उसके बाद देश के ऊपर देश के विकास को देखती है और वो हुँ, अभी फ़िलहाल खुश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में तो फ़िलहाल खुश है। बाकी इससे पूर्व में भी मैंने कहा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में भी विरोधी होगा योगी जी का, तो इससे पूर्व में भी मैंने बताया है कि कौन लोग विरोधी हैं। जी। तो उन्होंने विरोध कर और बहुत कोशिश कर ली कि योगी जी को हटा दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। कुछ अधिकारी गण हैं जो उनके नाम पर उल्टी-सीधी कवायद करते हैं। तो पुलिस ने भी अगर गलती की है तो आप बलिया में नरही में देख लीजिए, पूरा पुलिस थाने के ऊपर एफआईआर करवा हो गई। हुँ, जाँच पुलिस के ही ऊपर अगर कहीं हुई, पूरे थाना अगर सस्पेंड ही नहीं एफआईआर दर्ज हो गई उन लोगों के हुँ, ऊपर, तो हुँ, यह उत्तर प्रदेश में ही हुआ है ना। हुँ, हुँ, अब हुँ, आप कहिए कि यह सरकार है और सरकार में गलतियाँ होती हैं। अगर हुँ, कोई शासन या अधिकारी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर हुँ, कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा हुँ, नहीं है कि उसको हुँ, बचाया जा रहा है। हुँ, 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 मंगेश यादव के केस में अगर एसटीएफ गलत होगी तो निलंबित भी होगी, सुसंगत हुँ, धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर भी होगा और आम जनता के ही तरह हत्या का ही उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होगा और उसी के तहत उनको सजा भी प्राप्त होगी। हुँ। तो चलिए मंगेश यादव की अगर आपने बात शुरू ही की है, तो इस मुद्दे को थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। इसको भी इसके बारे में भी देखिए सुनना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी। जितना हम लोगों ने सुना हुँ, कि मैं भी मतलब वो बात बता रहा हूँ, जैसे बहुत जगहों से हम लोगों ने जो रिसर्च जो न्यूज़ पे मीडिया पे दिखाते हैं हुँ, कि मंगेश जो है वो कहीं न कहीं एक नोटोरियस व्यक्ति तो था ही। हाँ, हुँ, तो हुँ, शायद उसको एसटीएफ रात में उठा के ले जाती है और एक क्राइम तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और मैं बहुत सारी न्यूज़ के हिसाब से रिसर्च करी हमने। तो हुँ, वो मंगेश यादव अगर शूट आउट हो गया उसका, अगर कुछ उसमें हुँ, गलती हुई, मान हुँ, लीजिए कि मैं मानता हूँ कि हो सकता है एसटीएफ ने गलती किसी अधिकारी ने गलती ही अगर कर दी हो, तो हुँ, उस एसटीएफ के अधिकारी के ऊपर जाँच भी होगी और उसे सज़ा भी प्राप्त होगी। वो हुँ, बच हुँ, के नहीं हुँ, जाएगा। हुँ, यह हुँ, हुँ, संभव है तो सिर्फ़ योगी जी के ही सरकार में संभव है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, बोलते हैं, सुनने में भी आता है, जनता भी कहती है कि योगी जी आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है यूपी में। लेकिन जो मंगेश यादव का जो केस है, ये कहीं न कहीं इसकी 2-3 दिशाएँ निकल रही हैं। जिस तरीके से मंगेश यादव को उनके अब घर से क्या है उठाया कि गया। देखिए हुँ, हुँ, क्या होता है ना कि जैसे हुँ, अब कोई सिंह है, मुख्यमंत्री हुँ, हो जाए, हाँ? हुँ, तो वह नहीं भी कहेगा तो जो जिस बात को आप कहना चाह रही हैं मैं खुल के बता हुँ, देता हूँ, हुँ, तो हुँ, वो समाज जो है, वो हुँ, ज़बरदस्ती अपने आप को रिश्तेदार बताने लगेगा और हुँ, लगेगा हुँ, हुँ, मनमानी करने। ये जी, उनके ही साथ नहीं है, ये अभी हुँ, अखिलेश जी आ जाएँगे, तो भी हुँ, वो जो है होने लगेगा, कोई और आ जाएगा तो वो सारे रिश्तेदार रिलेटिव बन जाएँगे। अब हुँ। इसके लिए मुख्यमंत्री ज़िम्मेदार है, यह तो कहना गलत है। सर, उन्होंने ये जाकर ऐसा सब तो कुछ नहीं है, नहीं, ज़िम्मेदार तो होंगे ना, उनके अंडर चल रहा है सब कुछ, उनको डिसीज़न लेना चाहिए।
जिम्मेदार तो होंगे नहीं, ना, क्योंकि डिसीजन तो उनके ले रहे अंदर हैं ना, जैसे डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, डिसीजन में उन्होंने कभी हुँ, आप बताइए कि कभी भेदभाव किया, और डिसीजन तो ले रहे हैं। पर अखिलेश यादव ने तो इस पे सवाल उठाए ना, वो सैटिस्फाई नहीं है ना इस केस से। जो ये केस पूरा देखने में आ रहा है, केस वैसा नहीं है। वो विपक्ष में है, उनका सवाल हुँ, उठाना, उनको उठाना भी हुँ, चाहिए। कुछ गलत हुँ, हो रहा है तो वह नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? उनके पास में विपक्ष हुँ, में अच्छी खासी जनसंख्या भी है, उन्हें जरूर विरोध करना चाहिए। अगर हुँ, हुँ, पक्ष विपक्ष जो है दोनों एक दूसरे हुँ, के पूरक हैं, अगर हुँ, विपक्ष अपने सवाल नहीं उठाएगा और हुँ, मजबूती से नहीं रखेगा तो हुँ, सत्ता हुँ, पक्ष को चांस मिल जाता है हुँ, हुँ, कुछ हुँ, भी मनमानी जी, करने का। तो विपक्ष तो उसको रोकने के लिए खड़ा ही है ना। तो उन्होंने हुँ, अगर हुँ, हुँ, सवाल उठाए हैं तो अच्छी बात है, सवाल उठाना चाहिए। गलत हुँ, हुआ है हुँ, तो उनको दबाव भी बनाना चाहिए। जी, मैं तो दबाव बनाना चाहिए। और हुँ, मैं हुँ, तो कह ही रहा हूँ कि अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ है, तो उस जिस अधिकारी ने गलत किया उसको सजा भी होनी चाहिए। अगर बिल्कुल, सजा न हो तब आप मुख्यमंत्री को दोषी बना सकती हैं कि अब हुँ, मुख्यमंत्री जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। परंतु बिल्कुल, सजा न हो और उसका जांच न हो तब हुँ, पहले हुँ, ही हुँ, हम लोग कह दें ये तो सही नहीं है। जी, बिल्कुल। चलिए थोड़ा हम हरियाणा हरियाणा की तरफ रुख कर लेते हैं, थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जी, हरियाणा की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कि हरियाणा में जहां तक मेरा हुँ, मेरा हुँ, अपना परसेप्शन है हुँ, कि त्रिकोणीय मामला हो जाएगा। बीजेपी, बीजेपी आप और हुँ, कांग्रेस। कांग्रेस, और केजरीवाल जी बाहर आ गए चूंकि हैं, अब हाँ, उनको केजरीवाल प्रचार-प्रसार जी अभी करने का भी बाहर आ बहुत गए हैं मौका तो मिल गया है। उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। हुँ, कल जो है वह योगी जी को, अरे सॉरी, मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर इस्तीफा देने वाले हैं गिफ्ट हुँ, में। हुँ, 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 उसके बाद उन्होंने निकलते ही कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और अब मुझे जिस जिस दिन दिल्ली की जनता चुनेगी और मानेगी कि मैं ईमानदार हूं तब ही हुँ, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। हुँ, इस हुँ, हुँ, प्रकार के बयान जो है जनता को हुँ, डायरेक्ट नेता से जोड़ते हैं और एक सिंपैथी हुँ, वोट बनता है। हुँ, 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 जनता दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बाहर की जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। यह आपसे भी हुँ, छुपा नहीं है और मेरे से भी छुपा नहीं है। हरियाणा, जी, दिल्ली में मैक्सिमम हुँ, जनता, चाहे राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, ऐसे हुँ, बहुत सारे लोग हैं। लगभग मुझे लगता है 50-60% ऐसे लोग हैं जो यहाँ से हुँ, जाकर रह रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। जी, तो बिजली बिल उनको, बिजली बिल कम आ जाए, वो कुछ मिल जाए तो उनकी जो टोटल बजट है उसमें सेविंग होती है। तो हुँ, इन दो जगहों पर जो हुँ, विधानसभा के चुनाव होते हैं वो इस हुँ, प्रकार से होते हैं कि वो अपनी तुरंत की सेविंग देखते हैं, क्योंकि हुँ, महंगा हुँ, है, जगह महंगी है, रहना महंगा है। तो ये हुँ, सब चीजों का प्रभाव पड़ता है और उस पे केजरीवाल जी जी, जी, काम, मतलब केजरीवाल जी बोलते हैं, करते हुँ, भी हुँ, हैं। हुँ, लेकिन इस हुँ, बार जो है कांग्रेस भी उसी में, क्योंकि इनका अलायंस में अगर लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं पहले तो ये देखने की बात है। हुँ, अ, हुँ, हुँ, अगर अलायंस में लड़ते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस को बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन हुँ, उसी में भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि हुँ, जो हुँ, हुँ, वहां का वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, जो जिनको मतलब जो जैसे सर्विस कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरीड है, अच्छी खासी सैलरीड है, आईटी सेक्टर वाले हैं, और हुँ, हुँ, उनके लिए हिंदुत्व और ये चीज मायने रखती है, उनके लिए बीजेपी सही है। और जिनके लिए हुँ, ग्रोथ हुँ, मायने रखती है तो ओवरऑल ग्रोथ कर ही रही है बीजेपी, हुँ, तो मायने रखता है। खैर मैं योगी जी के ऊपर ज्यादा बोल सकता हूँ क्योंकि हुँ, हुँ, मैं मतलब उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी हुँ, 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 चुनाव तो ये मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस और आप अगर मिल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा, टफ है एक भारतीय सवाल जनता और पार्टी। है एक सवाल और है, जैसे जी, बीजेपी ग्राउंड लेवल पे बहुत कार्यकर्ता काम करते हैं और बीजेपी हाँ, जब तक हार नहीं जाती तब तक हार नहीं मानती, ये प्लस पॉइंट है इसके अंदर। लेकिन इस बार क्या हम्म। वो आप पार्टी और कांग्रेस को हल्के में नहीं ले रही हरियाणा में? नहीं देखिए, आप ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं एक हुँ, भारतीय जनता पार्टी का
शुरू से कार्य करता रहा हूँ, विस्तारक तक रहा हूँ। विस्तारक एक बहुत बड़ा जो है लोकसभा विस्तारक, लोकसभा को मतलब वो रीढ़ की हड्डी होती है एक विस्तारक। जी, बिल्कुल। तो जी। कहने का अर्थ ये है मैडम कि पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के बाद हमारे यहाँ जिला में अध्यक्ष, हर मोर्चों के अध्यक्ष, इस प्रकार से महिला मोर्चा, ये सब सारी चीजें बनी हुई हैं। उसके बाद हुँ, हुँ, जिला के हुँ। बाद में क्षेत्रीय, क्षेत्रीय के बाद में प्रदेश। हुँ, तो ये तो है कि जो चेन है ना भारतीय जनता हुँ, पार्टी की, वो आखिरी आदमी तक है। इसीलिए वो लोग अंत्योदय, दीनदयाल हुँ, उपाध्याय जी की जो है अंत्योदय जो कहते थे, वो इसीलिए कहते थे कि हम इस प्रकार की चेन इसीलिए बनाई गई कि हम लास्ट आदमी तक पहुंच सकें। तो इसका हुँ, बट नेचुरल है कि चुनाव में तो फायदा होता ही होता है। हाँ, हुँ, हुँ, अब हुँ, इस पर बाकी लोगों, बाकी पार्टियों का इस तरीके से मैं मतलब उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, तो हुँ, अगर सपा छोड़ दी जाए, सपा भी उतना नहीं। हुँ, बाकी किसी का भी इस प्रकार का चेन नहीं है। हुँ, हाँ, हुँ, ये हुँ, है कि अब जो नई टेक्निक आई है कि आईटी, फेसबुक और ये सारी चीजें, इसमें अब धीरे-धीरे सब पारंगत हो गए हैं। डेटा एनालाइज करते हैं लोग, उसको क्या कैसे करना है, एल्गोरिदम से चलता है, गूगल एल्गोरिदम हो गया और फेसबुक एल्गोरिदम हो गया। अब हुँ, हुँ, उन चीज़ों को लोग पुराना भी मान रहे हैं और हुँ, सही भी है कि देखिए हर हर आदमी के हाथ में फेस जो है वो एक फेसबुक पर ही है या जी, डिजिटल मीडिया पर ही है। तो आप हुँ, क्या संवाद कर रहे हैं, किस तरीके से हुँ, उसकी माइंड को रीड कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, ये हुँ, अब मीडिया से भी पॉसिबल है, तो लोग उसको भी कर रहे हैं, इसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हुँ, मुझे हुँ, हुँ, लगता है कि ये नया वर्ज़न है और वो चीज़ें अब जी, धीरे-धीरे ऑब्सोलीट हो रही हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी। चलिए, योगी जी के बयान को आपने किस तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुँचाया, इसको विस्तार में बताया और उनको समझाने की कोशिश भी की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और भी मुद्दों पर हम आपसे दोबारा से जुड़ेंगे, फिर दोबारा बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।